निरंग, ये क्या पागलपन है? तुम प्रशांत को जानते हो, वो बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि सोच समझकर चुप रहने वालों से तो वो लोग बेहतर हैं जो बिना सोचे समझे ही बोले जा रहे हैं। कम से कम हकीकतों का पर्दाफाश तो होता है। तुम किस हकीकत की बात कर रहे हो? जो कुसुम कहती है कि अपने घर को जला डालो। तुम कुसुम का मकसद जानते हो। चाहे किसी भी मकसद से क्यों न कहा गया हो, मगर सच हमेशा सच रहता है मम्मी। और वो सच जानने का हक सबको है, वही सच जो मुझसे छुपाया गया। सर सिर्फ इतना ही है कि हम सब तुम्हें बेहद चाहते हैं, तुमसे बेहद प्यार करते हैं। घर में झगड़े होते हैं, लेकिन वो ऐसा रूप कभी नहीं लेते जब लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए। जो झगड़े तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो भी आज हो रहे हैं। तुम्हारे साथ जब ये हादसा हुआ था तब प्रशांत ने नया नया काम शुरू किया था। तुम बिजनेस में भी नहीं थे, फिर कोई तुम्हारी जान लेने की कोशिश क्यों करेगा? और फिर भी मैं जो गाड़ी चला रहा था उसका ब्रेक फेल कर दिया गया था मम्मी। उस हादसे की रिपोर्ट की फाइल निरंग ने पढ़ ली है, ऐसा उसमें लिखा है। और फिर भी किसी ने तहकीकात नहीं करवाई। तहकीकात करवाई थी, मगर कोई नतीजा नहीं निकला था। पुलिस ने पूछा था हमें कि किस पर शक है, मगर हमारे पास कोई जवाब नहीं था। हम फिर से तहकीकात शुरू करवा सकते हैं। इस काम के लिए हम प्राइवेट डिटेक्टिव को भी रख सकते हैं, मगर अब भी इस बात का जवाब तो देना ही होगा कि तुम्हें किस बात पर शक है। किस पर शक करोगे मेरा? अपनों पर? अपने पापा पर? अपनी बहन पर? मैं नहीं जानता, अगर जानना चाहता हूं जरूर, मैं किसी भी कीमत पर जानना चाहता हूं। निरंग, जब तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ था तब तुम दूसरी बार बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले थे, याद है? हो सकता है यह हादसा किसी दूसरे खिलाड़ी ने करवाया हो, या ये भी हो सकता है कि वो खिलाड़ी इस देश का ना भी हो, किसी और देश का हो, इस देश का ना भी हो। रितेश, मुझे डॉक्टर कह रहे थे कि उस औरत के बाल और उसकी आंखें दोनों डार्किश ब्राउन है। उम्र क्या होगी उस औरत की? यंग है, ऐसा कह रहे थे। तब तो बाल कलर की होंगे और आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने होंगे। सो फनी रितेश। छोड़ो ये किताब, मेरी बात सुनो। ओके ओके ओके, बोलो। इसका मतलब कि हमारे बच्चे की आंख और उसके बाल दोनों डार्किश ब्राउन होंगे ना? डॉक्टर मुझे ये बता रहे थे कि घुंघराले बाल जो होते हैं ना, उसके क्रोमोसोम ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। विनीता, जो होगा सो होगा। इतने सपने क्यों देखती हो तुम? मैं सपने कहाँ देख रही हूँ? मैं तो अपने सपनों को सच होता हुआ देख रही हूँ। रितेश, एक बार, मुझे सिर्फ एक बार उस औरत को देखना है बस। नहीं विनीता, वो डॉक्टर कह रहे थे कि अगर हम उस औरत का नाम जानने की कोशिश ना करें तो अच्छा होगा। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। वो औरत तो हमें पहचानती भी नहीं है ना, तो फिर ब्लैकमेलिंग का सवाल कहाँ से पैदा होता है? मैं ब्लैकमेलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ विनीता। देखो, बच्चे के बाल घुंघराले होंगे ये जानना एक बात है, और किसी के जैसे घुंघराले होंगे ये जानना दूसरी बात है। विनीता, जब वो बच्चा बड़ा होगा तब हम उसके चेहरे में उसकी माँ का चेहरा तो देख ही लेंगे। उसकी माँ मैं हूँ। जब तक हम उस औरत का चेहरा ना देख लें तब तक। चेहरा ही इंसान की पहचान होता है, और कभी कभी पहचान ही गम की वजह बन जाती है। तुमने मुझे तुम्हारे हक के लिए लड़ते देखा है प्रशांत, मगर ये मत भूलो कि मैं निरंग की भी मां हूं और वो तुमसे बड़ा है। तो इंसान उम्र में बड़ा होने से बड़ा नहीं बन जाता। बातें तो बहुत अच्छी कर लेते हो तुम, तो फिर ये भी जानते होंगे कि छोटा होने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाँ, जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या आप साबित क्या करना चाहती हैं?
क्या क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुमने निरंक के एक्सीडेंट के बारे में जो अफवाहें फैलाई है, उससे तुम अपने आप को छोटा और ओछा साबित कर रहे हो। आपसे किसने कहा कि मैं निरंक के एक्सीडेंट के बारे में बातें फैला रहा हूं? मुझसे किसने कहा ये मत पूछो। बस ये समझो कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अपनी हरकतों से बाज आओ। आपको क्या हक बनता है मम्मी? हक? अब तुम मुझे समझाओगे कि मेरा क्या हक बनता है और क्या नहीं? नहीं मम्मी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। इंसान जो कहता है वही उसका मतलब होता है। जो बात मन में होती है वो ही जबान पर आती है प्रशांत। मम्मी, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ और समझ समझ में फर्क होता है। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा बेहतर जानती हूँ। ऐसा आपका मानना होगा, मेरा नहीं। ये हकीकत है प्रशांत। मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे गुणों और सारे दोषों के साथ अपनाया है क्योंकि तुम मेरी औलाद हो। अगर आपने मुझे मेरी सभी खामियों के साथ अपनाया है तो मुझे बदलना क्यों चाहती हैं आप? तुम्हारा इशारा अगर मेरी तरफ है तो साफ साफ कहते क्यों नहीं? मेरा इशारा किसकी ओर है अगर ये मुझे पता होता तो मैं साफ साफ कह देता। तुम्हारा इशारा किसकी तरफ नहीं है, कम से कम साफ साफ ये तो कह दोगे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो मिताली? किसी के शक के निशाने पे बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, खास करके जब वो शख्स तुम्हारी कुर्सी का दावेदार हो तब। खास करके तब जब वो मेरा भाई हो। तुम्हें क्या लगता है निरंक कि तुम्हारे मम्मी पापा बहन बीवी ये सब तुम्हारे खून के प्यासे हैं? क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है अब इस घर में कि कोई मेरे खून का प्यासा न हो सके? तुम क्या अपनी अहमियत साबित करने के लिए ये किस्सा लेकर बैठे हो? और किसके सामने तुम अहमियत साबित करना चाहते हो? और जिन लोगों की अहमियत होती है हम उन्हीं लोगों की मौत चाहते हैं। जब करोड़ों का एम्पायर पाने या गंवाने का मसला हो तब कुछ लोगों को मैंने जान लेते हुए भी देखा है। तुम मेरी ये कुर्सी पर दावा कर रहे हो निरंक? अगर तुम चाहते हो तो मैं ये कुर्सी अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए छोड़ सकती हूँ। अब तो मैं सिर्फ वही कुर्सी पर बैठ सकता हूँ जिस पर व्हील्स लगे हुए हैं। बहुत कुछ गवा कर मैंने ये शक करने का हक पाया है। तुम मुझे तुम्हारी कुर्सी ऑफर कर रही हो, इसके बदले में मैं तुम्हें मेरी ये कुर्सी ऑफर कर सकता हूँ। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ उसके 15 दिन पहले वही गाड़ी मैं चला रही थी। क्या ये बात तुम भूल गए निरंक? मतलब या तो तुम्हारा एक्सीडेंट मैंने प्लान करवाया था या फिर किसी ने मेरे लिए। ये आपका केबिन था। उसके पहले मैंने ऑफिस छोड़ दिया और अब पराग यहाँ बैठा। उसके आने से पहले हमें ये ऑफिस छोड़ना चाहिए। अगर वो आ भी जाता है तो मुझे इस बात का कोई डर नहीं। मुझे डर है क्योंकि जिसके पास गंवाने के लिए कुछ ज्यादा हो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। तुम्हें मेरा कुछ काम करना होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ को सबक सिखाने का एक अच्छा तरीका है मेरे पास। अपनी मम्मा को मैं खुद मात दूंगा। आप सिर्फ अपने मतलब की बात कीजिए। क्या चाहते हैं आप? मेरे पापा ने एक विल बनाया है, उसकी कॉपी उनके केबिन में होगी। वो ढूंढकर उसकी एक फोटोकॉपी बनाकर मेरे पास ले आओगे तुम? कर पाओगे इतना? कोशिश करूंगा। नहीं संदीप, ये क्या कर रहे हो तृष्णा? ये पौधे के आसपास की जमीन धूप में जल रही है।
जड़ें सांस नहीं ले पाती तो पौधा मर जाता है। लेकिन ये काम तो तुम शाम को भी कर सकती थी, इतने धूप में क्यों कर रही हो? हिफाजत वक्त देखकर नहीं किया जाता श्रेया, ये बात मैंने तुम्ही से सीखी है। तुम्हें मालूम है इस पौधे का नाम मैंने प्रोफेसर रखा है। अफ्रीका में कुछ जातियां हैं जिनमें ये रिवाज है कि अगर घर में कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है तो दवाइयों के साथ साथ उसके द्वारा लगाया हुआ पौधे की भी घर के लोग बहुत ज्यादा हिफाजत करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक वो पौधा जिंदा रहता है वो आदमी भी जिंदा रहता है। लेकिन अचानक तुम इतनी फिक्र क्यों करने लगी? अपनापन अपनों में हो, ऐसा जरूरी तो नहीं श्रेया। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के बीच जो रिश्ता है, मैंने हमेशा चाहा अपने पापा के साथ हो, लेकिन कभी बना नहीं पाई। दरअसल जिनके कुछ मायने हो, ऐसा मैं रिश्ता आज तक कभी बना नहीं पाई श्रेया। मेरी जिंदगी में तो कड़ी धूप जैसे रिश्ते ही मुझे मिले। तुम्हारे और तुम्हारे पापा के प्यार की छांव में मैं बैठकर कुछ देर सुकून पाने की कोशिश कर रही हूँ श्रेया। आओ चलो घर में चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए कुछ ठंडा बना रखा है। अब प्रोफेसर की तबीयत कैसी है श्रेया? कल से बेहतर है, लेकिन इतनी भी ठीक नहीं है कि मैं उन्हें चना ले जा सकूं। काश मुझे ये पैसे 15 दिन पहले मिल गए होते, तो शायद अब तक पापा को किसी के लंग्स भी मिल गए होते। सब्र करो श्रेया, सब्र। तुम्हें कामयाब किए बगैर प्रोफेसर जाएंगे नहीं। और वैसे भी अब तो तुम्हें बहुत सब्र करना चाहिए। वैसे कल तो नहीं मिलने वाले ना? हाँ, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के बलबूते पे मुझे लोन तो मिल सकता है। नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिखाओगी तो अपना भी झूठा हो जाएगा। और तुम्हारे पास ऐसा कोई नहीं है जो तुम इतनी बड़ी रकम लोन के तहत ले सको। मैं रितेश भिमानी और उसके पापा से लोन ले सकती हूँ। सच? नहीं, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है श्रेया। 5 महीने बाद मेरे डिवोर्स के पैसे मुझे मिल रहे हैं, वो पैसे मैं तुम्हें ऑपरेशन के लिए दूंगी। तब तक तुम्हारे पास इंतजार के अलावा और कोई रास्ता नहीं है श्रेया। लेकिन तृष्णा, 5 महीने में तो पापा को सब कुछ पता चल जाएगा, उन्हें मेरी प्रेगनेंसी दिखाई देने लगेगी तृष्णा। इसलिए तो मैं कहती हूँ उन्हें सब कुछ बता दो श्रेया, क्योंकि इस वक्त उनके शरीर में इतनी ताकत है कि वो तुम्हारी बात समझकर बचा सके। नहीं, ये बात मैं उनसे नहीं कर सकती। लेकिन तुम कोई काम गलत तो नहीं कर रही श्रेया। लेकिन उनकी जिंदगी बचाने के लिए मैं जो काम कर रही हूँ वो उसे त्याग और बलिदान का रूप देंगे और फिर अपने आप को कसूरवार ठहराएंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ तृष्णा, बहुत अच्छी तरह से। उनको समझाओ श्रेया कि तुम्हारी हिफाजत के वक्त उन्होंने धूप और छांव नहीं देखी थी। अब तुम उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ थोड़ी देर धूप सहन कर रही हो। तुम उन पर कोई एहसान नहीं कर रही हो, बल्कि उनका उधार चुका रही हो। शायद मैं इतना सब कुछ उनके सामने नहीं बोल पाऊंगी तृष्णा। तो फिर मुझे बताना होगा उनको। गलतफहमी है। मैं तो वो जगह ढूंढ रहा था जहां बरसों से मेरा बिस्तर लगा हुआ। मैं इस फाइलिंग कबाड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं। मानीस के ऑफिस में सारी फाइलें काम की होती है। फिजूल के कागज कवि के रद्दी बन चुके होंगे। पुलिस को बुलाना है पारेख अंकल। थैंक्स बराबर। मैं भी
नहीं चाहता हूँ कि भिमानी इसके ऑफिस में पुलिस आए। अगर यहाँ पर शोर हो और लोगों के कान इस तरफ हों तो मैं अपनी बात भी कह सकूँ। नहीं, पुलिस नहीं आएगी। तुम अपनी टेबल पर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। एक मिनट संदीप, अगर तुम अपने साथ वो विल की कॉपी ले जा रहे हो तो उसे वापस छोड़ जाओ। बिल की कॉपी तो मुझे इस केबिन में नहीं मिली, और अगर मिलती तो शायद मैं उसे चुराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि मुझे आपके चेयरमैन साहब की वसीयत में नहीं, उनकी हैसियत में दिलचस्पी। कृष्णा, मैंने श्रेया से कई बार पूछा कि उसने पैसों का इंतजाम कैसे किया, मगर हर बार उसके चेहरे पर एक अजीब घबराहट होती है। बात क्या है? आप उसकी घबराहट की वजह मुझसे पूछ रहे हैं? मैं नहीं जानता। आप जूस पूछो। नहीं कृष्णा, नहीं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो क्यों छिपा रही है। आदमी सवाल से तभी घबराता है जब वो जवाब छिपाने की कोशिश कर रहा हो। श्रेया ने आज तक मुझसे कोई बात छिपाई नहीं है, तो आज ऐसा क्यों नहीं बता सकती मुझे वो? आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि वो आपसे क्यों छुपा रही है, तो मैं इसका जवाब भी नहीं जानती। किसी बात को छुपाना और किसी बात से डरना, ये मेरी तासीर में नहीं है। लेकिन वो कुछ छुपा रही है, ये तो तुम भी जानती हो। जो बात वो आपसे छुपा रही है वो मैं कैसे बता सकती हूँ प्रोफेसर? मुझे श्रेया बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसकी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। मेरी और उसका अंधा लगा उसे कुएं में ढकेल देगा, तो क्या तुम देखती रहोगी? अब तक मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि उसका कोई भी फैसला गलत है। उसने आज तक बताया क्यों नहीं कि उसने पैसों का इंतजाम किस तरह किया हुआ है? क्या पैसों के लिए उसने कोई गलत कदम उठाया है? मैंने आपको बताया ना कि उसका कोई भी कदम मुझे आज तक गलत नहीं लगा। मैं खुद फैसला करना चाहता हूं कि उसका कदम गलत है या सही। मुझे हक है जानने का। तुम बताओ, बात क्या है? एक कपल है, उनको कभी बच्चा नहीं हो सकता। उनको एक ऐसी औरत की तलाश है जो उनके बच्चे को अपनी कोख में पाले। श्रेया ने उस कपल को कोख उधार देने का फैसला किया।